हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल कनौजिया टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम आज आईईसी के एमसीक्यू मतलब इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल का 50 एमसीक्यू अपलोड करने वाले हैं, यह बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। और यह यूपी पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए है केवल। और हमारा इससे पहले 50 क्वेश्चन हमने यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है अपने कनौजिया टेक्निकल एजुकेशन चैनल पर, जो आपको प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कृपया वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। ठीक है, पहला आपका आता है एक क्वेश्चन, चुंबकत्व को वोल्टेज में कन्वर्ट करने हेतु आपका कौन सा ट्रांजिस्टर प्रयोग करेंगे। चुंबकत्व को वोल्टेज में कन्वर्ट करने हेतु आप कौन सा ट्रांजिस्टर प्रयोग करेंगे। तो आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखेगा। LVDT ट्रांजिस्टर, स्टैंड गेज, हाफ इफेक्ट डिवाइस। आप बताइए इसमें से क्या होगा। तो हम आपको बता दें, इसमें से आपका आंसर होगा हाफ इफेक्ट डिवाइस इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी प्रतिरोध की लंबाई में 5% का परिवर्तन होने पर उसके प्रतिरोधन में 10% का परिवर्तन हो जाता है, तो गैस फैक्टर का मान कितना होगा, आप बताइए। तो आपका जो मान होगा वो 2 होगा, इज द राइट आंसर। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसने बोला पीओ इलेक्ट्रिक ट्रांजिस्टर होते हैं, क्या होते हैं। एक्टिव ट्रांजिस्टर, पैसिव ट्रांजिस्टर, मैग्नेटिक ट्रांजिस्टर, फोटो कंडक्टिव युक्तियाँ डिवाइस क्या होते हैं। तो ए ऑप्शन सही है, एक्टिव ट्रांजिस्टर। ठीक है, इज द राइट आंसर। अब 34वां आता है कुछ इस तरह से, लाइनर वेरिएबल डिफरेंट ट्रांजिस्टर LTDR। ठीक है, क्या है, अब बताइए क्या है। तो ये है इंट्रोडक्शन टाइप डिप्लेसमेंट ट्रांजिस्टर। क्या है, इंट्रोडक्शन टाइप डिप्लेसमेंट ट्रांजिस्टर। ठीक है, इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 35वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक LVD में 0.3 UM का डिस्प्लेसमेंट विस्थापन 5 वोल्ट RMS आउटपुट वोल्टेज उत्पन्न करता है, तो LVDT की सेंसिटिविटी कितनी होती है। इसका आंसर हमने नहीं लिखा है, हम आपको बता देते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर, इसकी जो सेंसिटिविटी है वो होगा एक सही, क्या होगा, 1/2/3 इंटू 10⁴ V वोल्टेज mm। ठीक है, इसका आंसर होगा इसका। ठीक है, ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, थायरिस्टर का गुण क्या है। अब आपको पता ही होगा थायरिस्टर का गुण क्या होगा। तो उच्च, जो इसमें लिखा उच्च धनात्मक प्रतिरोध तापमान गुणांक, उच्च ऋणात्मक प्रतिरोध तापमान गुणांक, प्रकाश आश्रित प्रतिरोध, वोल्टेज आश्रित वोल्टेज। तो इसमें क्या होगा, ये वो बी वाला ऑप्शन सही है आपका, उच्च ऋणात्मक प्रतिरोध ताप। ठीक है, इज द राइट आंसर। अब चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। थर्मिस्टर्स का प्रतिरोध ताप पर निर्भर होता है, किस ताप पर निर्भर होता है। तो आपको बता दें, हम चरघातांकी के रूप में ये ताप पर निर्भर कर देता है। ठीक है, इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर क्वेश्चन, बहुत उच्च तापमान हेतु प्रयोग किए जाते हैं। जो बहुत ज़्यादा उच्च तापमान होता है उसमें क्या प्रयोग किए जाते हैं। थर्मामीटर, पायरोमीटर, LDR, LED क्या हो जाते हैं, बताओ। सबसे उच्च, देखो हम लोग फीवर वगैरह नापते हैं, बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं, वो थर्मामीटर की वजह से। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सबसे उच्च जो मापन होता था आपका, वो क्या होता है, पायोमीटर। इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, त्वरण में मापन के हेतु प्रयुक्त किए जाते हैं। आप बताइए, त्वरण में जो मापन किस प्रकार से किए जाते हैं, त्वरण के मापन हेतु कौन सी प्रयुक्त किए जाते हैं, बताओ। पैरामीटर, स्पीडोमीटर, एक्सलेरोमीटर, हाँ, फोटोडायोड्स। क्या बताओ, क्या क्या उपयोग किए जाते हैं। हम आपको बता दें, एक्सलेरोमीटर द्वारा ही मापन होता है। ठीक है, जो त्वरण का मापन होता है वो एक्सलेरोमीटर द्वारा होता है। ठीक है, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपका, एक वेरिएबल इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप
टैकोमीटर में रोटर दोनों रोटर टीथ की संख्या 60 है, तो काउंटर एक सेकंड में 36 काउंट करता है, तो आरपीएम में गति कितनी होगी, आप बताइए कितनी होगी। तो हम आपको बता दें कि इसमें जो है 3600 आरपीएम होगी। ठीक है, कितना होगा, 3600 आरपीएम होगी। 1 मिनट, इसमें आंसर टाइप नहीं हुआ है, कृपया मैं लिख देता हूँ। इसमें 3600 आरपीएम होगी। कितना होगी, 3600 आरपीएम। ठीक है, ये इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 41वां क्वेश्चन है, यदि किसी LVDT की सेंसिटिविटी 3x10 ठीक है mm है, तो उसका 3.2 माइक्रो में डिस्प्ले पर आउटपुट कितनी होगी, आप बता सकते हैं कितनी होगी। तो हम बता दें आपको कि 9.6 वोल्टेज RMS इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक वेरिएबल रिलक्टेंस ट्रांजिस्टर 700 काउंट प्रति सेकंड रिकॉर्ड करता है, तो यदि स्पीड 4800 आरपीएम है, तो रोटर टीथ की संख्या कितनी होगी, बताइए कितनी होगी। तो हम आपको बता दें यहाँ पे 75 कितनी होगी, 75 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आरोपित वोल्टेज के कारण अर्धचालक में प्रवाहित धारा कहलाती है, क्या कहलाती है बताइए। जो आप अक्रॉस वोल्टेज लगाते हैं आप, आरोपित वोल्टेज, उसके कारण जो अर्धचालक में धारा प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं, बताइए आप क्या कहते हैं उसे, ड्रिफ्ट धारा। क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट धारा इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एलांच ब्रेकडाउन किस कारण से होता है, जो एवलांच ब्रेकडाउन होता है किस कारण से होता है, एवलांच ब्रेकडाउन बताइए आप। हम बता दें आपको, जो गतिज ऊर्जा होता है, उच्च गतिज ऊर्जा के कारण इसमें क्या होता है, एवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है। ठीक है, एवलांच ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, गतिज ऊर्जा के कारण। ठीक है, तो कुछ इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटो कंडक्टिव अर्धचालक का उदाहरण है, आप बताइए फोटो कंडक्टिव अर्धचालक का उदाहरण क्या है। हम आपको बता दें कि कॉपर ऑक्साइड व सेलेनियम ऑक्साइड के द्वारा ही फोटो कंडक्टिव अर्धचालक होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थरिस्टर का वोल्टेज सेफ्टी फैक्टर होता है, क्या होता है, थरिस्टर का वोल्टेज सेफ्टी फैक्टर क्या होता है। आपको हम इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, टाइप नहीं हुआ है, तो मैं इसमें बता देता हूँ आपको। इसमें होगा आपको पीक इनवर्स वोल्टेज अपान, क्या होगा, पीक इनवर्स वोल्टेज अपान पीक इनवर्स वोल्टेज अपान अंडर रूट टू इंटू RMS। ठीक है, वैल्यू ऑफ अपेयरिंग वोल्टेज, अपेयरिंग वोल्टेज। ठीक है, ये होगा। ठीक है, ये रहा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से, गेट ट्रिगरिंग व पल्स उत्पन्न करने की एक प्रचलित विधि क्या है, आप बताइए। गेट जो है उसको ट्रिगरिंग करने के लिए जो पल्स को उत्पन्न होता है उसको प्रचलित कैसे करें, किस विधि से करते हैं बताइए आप। तो आपको पता ही है, जो ट्रिगरिंग करते हैं वो किसका होता है, UJT ऑक्सीलेटर द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, UJT ऑक्सीलेटर के द्वारा ही गेट ट्रिगरिंग पल्स उत्पन्न करने की एक प्रचलित विधि है। ठीक है, UJT ऑक्सीलेटर के द्वारा ही। ठीक है, ये विधि है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डायक ट्रायक का जोड़ा कहलाता है, क्या कहलाता है, डायक ट्रायक का जोड़ा क्या कहलाता है, क्वाड्रायक। क्या कहलाता है, क्वाड्रायक इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो बता दें आपको OE 506 टाइप नंबर है, किसका नंबर है OE 506। तो ये है आपका, किसका है, ये है आपका SCR का, किसका है, SCR। इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है, ये क्या होगा आपका SCR, ओनली बी वाला ऑप्शन जो है आपका SCR में होगा। ठीक है, ये द राइट आंसर इसका है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ट्रायक को कहा जा सकता है, मतलब ट्रायक को क्या कहा जा सकता है,
एंटी पैरेलल कनेक्शन, देखो ये टाइप को क्या कहा जा सकता है, एंटी पैरेलल कनेक्शन टू SCR। ये रहा आपका आंसर डी, एंटी पैरेलल कनेक्शन ऑफ टू SCR विथ कॉमन डेट, ठीक है, इसे कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक थरिस्टर में एनोड करंट बनता है या बना होता है, किसके कारण होता है? एक थरिस्टर में एनोड करंट बना होता है, आप बताइए किसके कारण होगा? इलेक्ट्रॉन व होल के कारण, ठीक है, किसके कारण? इलेक्ट्रॉन व होल के कारण बना होता है। ये द राइट आंसर, इलेक्ट्रॉन तथा होल्स के कारण बना होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक नॉर्मल SCR में टर्न ऑन टाइम ऑफ टाइम से अधिक होता है, कम होता है, या आधा होता है, या 1:3 होता है, क्या होता है आप बताइए? तो हम आपको बता दें कि इसमें कम होता है। क्या होता है? जो एक नॉर्मल SCR का टर्न ऑन ऑफ करने की जो टाइमिंग होती है वो कम होता है। इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। SCR, जो हमारा SCR है उसे एस्नोवर सर्किट का ऑन और EA मतलब कि का कार्य क्या होता है? बताइए SCR का एस्नोवर सर्किट का ऑन का कार्य क्या होता है? तो आपको पता है क्या होता है, इसमें लिखा इसका आंसर जो होगा, मैं टाइप नहीं कर पाया हूँ तो बता देता हूँ आपको इसका आंसर क्या होगा। तो बता देंगे इसका आंसर होगा सप्रेस, ठीक है, सप्रेस dV अपॉन dt इज द राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपका थर्मल रेजिस्टेंस का यूनिट होता है। आप बताइए थर्मल रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? तो आपको हम बता दें कि 0 डिग्री सेल्सियस प्रति वाट, ठीक है। क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस प्रति वाट। इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, लेकिन इसमें ऑप्शन और अलग अलग है, लेकिन इसमें सेम हो गया है। तो हम आपको बता दें इसमें वैसे तीनों ऑप्शन सही है, 0 डिग्री सेल्सियस प्रति वाट, ठीक है, इधर राइट आंसर, तीनों ऑप्शन सही है इसमें, ठीक है, इसमें तीनों ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेम क्वेश्चन हो गए, सेम आंसर हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ तुम्हारा इस तरह से है कि एक पावर सेमीकंडक्टर नष्ट हो सकता है। आप बताइए एक पावर जो सेमीकंडक्टर हो वो कब नष्ट हो सकता है, कब नष्ट होगा? तो हम आपको बता दें कि हाई, क्या हो जाएगा, हाई dV अपॉन dt से, ठीक है, dt से, ठीक है, इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इनमें से कौन सा SCR को परमानेंटली डैमेज नहीं करेगा? इसमें भी ऑप्शन नहीं टाइप हुआ है, तो हम आपको बता दें कि इसका आंसर क्या होगा। इसका भी जो इसका आंसर होगा, सॉरी गाइस, मैंने 56 क्वेश्चन का आंसर गलत बता दिया है आपको, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। फिर से बढ़ता हूँ उस क्वेश्चन की ओर से। इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक पावर सेमीकंडक्टर को नष्ट हो सकता है, मतलब एक पावर सेमीकंडक्टर जो है कब नष्ट होगा? तो पता है हम आपको कब नष्ट होगा, वो होगा जब सर्किट ब्रेकर एक जो यूज है ना, जो सर्किट ब्रेकर है हमारा, तो हम आपको बता दें कि नहीं फ्रेंड, ये आंसर पे 55 का आंसर सही था, हमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, इसलिए हमने थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। इसका आंसर सही था जो मैंने बताया था। इसका आंसर क्या बताया था हमने, हाई डी अपॉन dt, ठीक है। क्या बताया था आपको? इसका आंसर बताया था हाई और डी/dt, ठीक है, क्या होगा, di/dt इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आपके 57 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा SCR को परमानेंटली डैमेज नहीं करेगा? अब बताइए, इसमें भी मैंने ऑप्शन नहीं किया होगा, तो हमने बता दें इसमें जो SCR का परमानेंटली डैमेज नहीं करेगा वो आपका होगा हाई dV अपॉन dt। क्या होगा, हाई dV अपॉन dt, ठीक है, इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो आपको बता दें नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है
नेचुरल कम्यूटेशन। अब बताइए नेचुरल कम्यूटेशन क्या होता है। जब वोल्टेज अक्रॉस द डिवाइस बिकम ज़ीरो होता है, जो बिकम जीरो होता है, तब हमारा नेचुरल कम्यूटेशन हो जाता है। यानी बी इज़ द राइट आंसर। क्या होगा, जब वोल्टेज अक्रॉस द डिवाइस बिकम जीरो होगा तब हमारा नेचुरल कम्यूटेशन हो जाएगा। ठीक है, इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आरएल लोड की स्थिति में फ्री व्हीलिंग डायोड प्रदान करता है। अब बताइए आरएल लोड जो है उसकी स्थिति में फ्री व्हीलिंग डायोड प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है आप बताइए। तो हम बता दें आपको, इम्प्रूव क्या करेगा, इम्प्रूव पावर फैक्टर, ठीक है, प्रदान करता है। इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एसएमपीएस लाइनर पावर ऑफ सप्लाई एट C1D, ठीक है, DTR होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया है, हम आपको इस क्वेश्चन को पूरा बता देते हैं कि जो एसएमपीएस लाइनर पावर सप्लाई की तुलना में बेहतर है। ठीक है, ये जो है आपका ये इतना रॉन्ग है, बेहतर होता है। क्या बेहतर होता है तो हम आपको बता दें, रेगुलेशन एंड नॉइस इज़ द राइट आंसर। हम आशा करते हैं फ्रेंड आपका हमारा ये MCQ काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा और बहुत इंपॉर्टेंट, जो हमने ये अब तक 60-70 जो MCQ दिए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बोले तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में 101% फंसने वाले हैं, इसीलिए सारे MCQ को आप हर रोज़ रिवाइज़ करिए। ठीक है, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी इलेक्ट्रिकल 4th सेमेस्टर है, यूपी पॉलिटेक्निक के इलेक्ट्रिकल 4th सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास ज़्यादा शेयर करिए, जिससे सभी को ये हमारा वीडियो प्रोवाइड हो जाए कि उसका जितने भी कन्फ्यूजन सब दूर हो जाए। ठीक है, ज़्यादा शेयर कर लीजिए। हम अगर हमारा यूट्यूब चैनल आपको हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा जो वीडियो प्रोवाइड हो रही है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल कनौजिया टेक्निकल एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। कृपया लास्ट में बोल रहा हूँ, प्लीज़ भाइयों शेयर जरूर से ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।